जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप लोग इस बार यानी 2026 में मैट्रिक या इंटर वाला एग्जाम में अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में फाइनल एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इस क्लास में या इस वीडियो में मैं जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है यानी पिछले बार जो एग्जाम 2025 में जो हो चुका है उसका सारा का सारा जो है हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है कराने वाला हूं। यानी अगर आप इस पूरे पेपर का अगर आप देख लेते हैं तो आपको जो है ये अनुमान लग जाएगा कि जो है ये यानी पिछले बार का पेपर कैसा था और पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, स्तर कैसा है। अगर जो इस बार दे चुके हैं यानी 2025 में जो स्टूडेंट दे चुके हैं एग्जाम, वो भी आप जो है इस क्लास को देख सकते हैं अच्छी तरह से, और जो है अपने यानी कि पेपर को अच्छी तरह से देख करके इस क्लास के माध्यम से आप जो है हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर आप मिला सकते हैं, यानी आंसर की आप मिला सकते हैं और आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि मेरा जो है कितना नंबर आएगा। तो चलिए आप जो है मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं पीपीटी के माध्यम से जो है कि जो है इसका यानी किस क्वेश्चन का क्या हल हो सकता है। तो चलिए आइए वीडियो में आप लोग जो है बने रहें। तो चलिए अब पेपर को देखते हैं कि इसमें जो है किस तरह का क्वेश्चन आया है और आप लोग सही तरह से आंसर की मिलाइए और उसको जो है देखिए कि आपका जो है क्योंकि यानी 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है, ताकि आपको अंदाजा भी लग जाएगा जो है आप जो है कितना सॉल्व करके आए हैं और जो है आपका कितना नंबर आ रहा है। आपका जो है इसी से फैसला हो सकता है कि जो है आपका कौन सा डिवीजन हो रहा है, फर्स्ट डिवीजन हो रहा है कि सेकंड डिवीजन हो रहा है कि थर्ड डिवीजन हो रहा है। और जो आप लोग इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं वो भी आप जो है इसको जो है आप प्रैक्टिस के तौर पर देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि जो है क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह का क्वेश्चन आया है पिछले बार। तो क्या है, ये साइंस का क्वेश्चन है ये, और इसी बार का क्वेश्चन है ये, यानी माध्यमिक स्कूल परीक्षा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी बोर्ड एग्जाम मैट्रिक बोर्ड में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग मिलाइए कौन सा शिफ्ट का है, तो सेकंड शिफ्ट का है ये क्वेश्चन। चलिए इसमें टोटल जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में दिया गया है 80 क्वेश्चन और आपको बना के आना था कितना, 40 क्वेश्चन आपको बना के आना था। तो चलिए अब हर एक का जो है आप लोग सही तरह से आंसर की मिलान कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षण को नियंत्रित करता है वह कौन है बताइए। तो वह कौन सा है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा इसका, टेस्टोस्टेरोन होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है। तो किस अवस्था में होता है, प्लास्टुला अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन है, तो पार्क है, जल जीवशाला है और फुलवारी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। पर्यावरण में नहीं हो सकता है, किसका अपघटन नहीं हो सकता है, तो प्लास्टिक का अपघटन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सही आहार श्रृंखला है। तो सही आहार श्रृंखला कौन सा है, देखिए घास को खाएगा कौन, हिरन, हिरन को खा लेगा कौन, शेर खा लेगा। तो कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे कौन से हैं बताइए। अपघटित जो हो जाएंगे तो वो कौन से हैं, तो वो है जैव निम्नीकरणीय यौग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कचरे का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा हो सकता है। तो कचरे का प्रबंधन किसके द्वारा हो सकता है बताइए। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए, इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शहर से बाहर
जला देना, यानी कि शहर से बाहर ले आकर के क्या कर दें, इसको जला दें कूड़े कचरे को, या गड्ढों को भरने में उपयोग कर लें उसका, या कुछ कचरे का पुनः चक्रण करने, दोबारा से उसका जो है यूज करने लायक बना दें उसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है। तो बताइए कौन सी बीमारी हो सकती है सूरज की पराबैंगनी किरणों से, क्या हो जाएगा, तो त्वचा कैंसर हो जाएगा उसको। कौन क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव कौन सी राशि है, बताइए विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव आर्मेचर के घूर्णन पर, ये दोनों हो जाएगा। विद्युत मोटर की क्रियाविधि इसी पर आधारित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, किससे होती है धारा प्राप्त, इसका सही आंसर हो जाएगा लेंज के नियम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाइए, क्योंकि साइंस का जो है क्वेश्चन आसान ही आया हुआ है और जो है पिछला वाला क्वेश्चन ज्यादातर दिया हुआ है, ये पढ़ा हुआ सारा का सारा क्वेश्चन है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होती है, तो कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ये सबको पता है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, जब लंबाई बढ़ जाएगा तो तार का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है, बताइए सिल्वर की प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। जीवाश्म ईंधन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, मगर ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है। देखिए आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है, तो मीथेन हो जाएगा बायोगैस का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन विलियन बना होता है, बताइए टिंचर आयोडीन जो बना होता है कौन सा विलियन से बना होता है, क्या उसमें मिला हुआ रहता है, तो क्या मिला हुआ रहता है उसमें, एथाइल एल्कोहल, यानी एथाइल एल्कोहल उसमें मिला हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका 9th का क्वेश्चन है, 9th क्लास से दिया गया ये क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CH3 CH2 CH2 और यह OH का IUPAC नाम है, बताइए IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, बताइए इसका क्या हो जाएगा। यहां से अगर हम 1 नंबर शुरू करते हैं, एक यहाँ पे हो जाएगा 2, ये दूसरा नंबर कार्बन, ये तीसरा नंबर, तो 1 यहाँ पे क्या है OH लगा हुआ है, यानी अल्कोहल यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या होगा 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या 3 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्रोप, और जो अल्मोनियम है तो प्रोपेनॉल हो गया, ये क्या हो गया ये प्रोपेनॉल, तो 1 प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है, कमरे के ताप पर द्रव कौन है, बताइए तो कौन है, तो इथेनॉल है, कमरे के ताप पर द्रव होता है ये इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, बताइए क्या बनाता है ये, तो क्या बनाता है ये नाइट्रोबेंजीन बनाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बताइए ईंधन के रूप में इस्तेमाल कौन किया जा सकता है, बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका यानी बी सही हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है
कौन सा है? निम्न में कौन सा समूह डोवेनेर त्रिक बनाता है? बताइए, डोवेनेर त्रिक कौन बनाता है? तो डोवेनेर त्रिक जो बनाता है तो कौन बनाता है? कैल्शियम, स्ट्रोंडियम और बेरिलियम। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो ओजोन का O3 होता है, ये तो 9th क्लास में भी था। तो O3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? कितने बंध होते हैं? अगर ऑक्सीजन परमाणु है, बताइए, दो ऑक्सीजन रहेगा तो उसके बीच में, दो परमाणु के बीच में बताइए क्या हो जाएगा? अगर एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड तो होता है इसका, क्या होना चाहिए? तो डबल बॉन्ड होना चाहिए इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं बताइए? 13 से 18 वाले तत्वों को क्या कहलाते हैं? तो पी ब्लॉक तत्वों कहलाते हैं। 13 से 18 वाले तत्वों को आवर्त सारणी में क्या कहा जाता है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? बताइए, सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका होगा? बताइए। तो इसका जो है परमाणु संख्या पहले देखिए, अल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है, सोडियम का 11 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है और फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है। तो 15 है तो 2 हो जाएगा पहला कक्षा में, दूसरा में हो जाएगा 2 8 10 और 5 15, तो 5 इसका हो जाएगा। और सिलिकॉन का निकालेंगे तो 4 होगा, अल्युमिनियम का 3 होगा और जो है सोडियम का 1 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बोला है तो सबसे अधिक किस में है? तो आपका जो है फास्फोरस में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका जो है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। तो पहला कक्षा में आपका कितना था? 2, उसके बाद 8, उसके बाद यहाँ पे 5, तो इसी में ना ज्यादा था, तो फास्फोरस का हो गया सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? बताइए। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त स्रोत है, जल वैद्युत ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? बताइए, क्लास 9 का क्वेश्चन आया है ये, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? CFC होगा। क्या होगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 29, आहर और पाइन किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है? तो कहाँ की है ये? तो बिहार की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अब फटाफट हम लोग जो है आंसर करके चलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है इसको जो है व्याख्या करने में। व्याख्या के लिए एक जो है अलग से क्लास दे देंगे इसी क्वेश्चन का। चलिए, आप फटाफट क्वेश्चन को जो है बताने की कोशिश करते हैं, इसका आंसर फटाफट बताने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? बताइए क्या होगा? तो सभी हो जाएगा, मृदा, जल, वायु, ऑल ऑफ दीज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? बताइए, वनों पर आधारित उद्योग कौन है? सभी होगा इनमें से, लाख उद्योग, कागज उद्योग और लकड़ी उद्योग, सभी का सभी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? तो किससे होता है? तो नमक से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक स्रोत हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, फटाफट आंसर करके चलते हैं। निम्नलिखित में किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इनमें से सभी हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? तो कहाँ पे, किस राज्य में उपस्थित है? तो महाराष्ट्र में उपस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? देखिए आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहते हैं उसको? अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो ऊष्मा छेपी उसको कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होती है, जिसमें क्या होती है बताइए, जिसमें क्या होगी? क्या होगी? हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन की हानि, ऑक्सीजन का संकलन, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो संश्लेषित सूचक मेथाइल ऑरेंज है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन कर देता है? तो क्षार कर देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल लगा कागज क्या है? तो तेल लगा कागज क्या हो सकता है? थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा उसमें, तो पारभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका। यानी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑब्जेक्ट ओपेक होता है, तो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा ये, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज इनमें से कौन होगा? समानांतर होगा, क्या होगा इसका? समानांतर प्रकाश पुंज होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा और छोटा होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन है बताइए? दर्पण सूत्र कौन है? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, और यही आपका लेंस में क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? सिर्फ माइनस हो जाता, ऑप्शन नंबर डी हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए? आभासी प्रतिबिंब होता है आपका सीधा होता है, कैसा होता है? तो सीधा होता है। काल्पनिक यानी आभासी सीधा होता है और वास्तविक उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन किस दर्पण की हो जाएगी फोकस दूरी धनात्मक? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? फोकस दूरी पूछा है, तो F बराबर क्या हो जाएगा बताइए? F बराबर क्या होता है? उसका आधा हो जाएगा, r/2 कीजिए, क्या हो जाएगा? r/2, F बराबर हो जाएगा r/2। तो r/2 32 है, तो 32 का आधा कीजिएगा तो कट के क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। फिर कौन सा लेंस दर्पण? उत्तल पूछा है ना, तो उत्तल हो जाएगा धनात्मक, तो 16 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? कौन है मैग्नीफाइंग ग्लास? तो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, और इसका सी होगा, इसका सी हो जाएगा। उत्तल लेंस तो बोला है सही, उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। विलयन चून का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होगा बताइए? क्या होता है? 3:1 होता है, 3:1 होता है। यहाँ पे 3 लग जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। PbOH किस प्रकार का लवण है बताइए? किस प्रकार का लवण है? तो ये क्षारीय लवण होगा। ये कौन सा लवण हो जाएगा? ये क्षारीय लवण है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात होता है, कितना होता है? अमोनिया NH3 क्या है? NH3, तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड? तो अम्लीय ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड होता है।
क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसी से तो अम्लीय वर्षा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है, बताइए कौन धातु है। तो कौन सा धातु हो जाएगा, तो बारह वाला हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना, 12 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा और एक अयस्क धातु के मिश्र धातु के क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, लिखित में कौन कार्बन का अपरूप है, बताइए कार्बन का अपरूप कौन है, हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट सब है। तो आसान आसान क्वेश्चन पूछा है इस बार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, बताइए। तो कौन सा में बन सकते हैं, तो उत्तल लेंस में बन सकते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने, तो 7 रंग होता है श्वेत प्रकाश में, 7 रंग, विविजियोर, सबको पता है विविजियोर, इसी से आ जाएगा सब, विविजियोर। क्या हो गया आपका 7, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, विविजियोर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम झुकता है कौन, तो लाल रंग सबसे कम झुकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, बताइए कौन करता है, तो परितारिका यानी आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, सब आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, बताइए तो कौन सा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर भी बटे आई हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, इतना आसान क्वेश्चन, प्रतिरोध का क्या होगा इसका, प्रतिरोध का ओम होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, बताइए व्यावसायिक मात्रक विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, बताइए। क्या हो जाएगा, वाट तो नहीं होगा, व्यावसायिक मात्रक होता है आपका जो है, क्या होता है, यूनिट होना चाहिए इसका, क्या होगा, तो यूनिट होना चाहिए, व्यावसायिक मात्रक यूनिट में ही मापा जाता है इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है, बताइए एक अवशेषी अंग कौन सा है, तो अपेंडिक्स है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, क्या होती है, छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो काइम कहलाता है, क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, तो प्रासरण विधि द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्या कहलाएगा उसको, क्या कहलाएगा उसको, हाइपरटेंशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाइपरटेंशन कहलाएगा उसको, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा में कितनी जोड़े श्वासरंध्र होते हैं, तो 10 जोड़े होते हैं श्वासरंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 71, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, बताइए क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, दाएं अलिंद से दाएं नीले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर है क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, ये क्या है ये, तो तरल संयोजी उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, तो डोनर इसके लिए ट्रिक से याद रखना है आपको, ओ दाता, तो ओ आ जाएगा, दाता दाता मतलब देने वाला, ठीक है, डोनर, तो ओ दाता, तो आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, है ना, कितना आसान तरीका है इसको याद रखने का, ओ दाता बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो कैसे करता है? अवशोषण द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बबूल के पौधे में मुख्य कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? क्या निकलता है? तो गोंद निकलता है। क्या निकलता है? गोंद, गम निकलता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा है? तो सेरेब्रम है सबसे बड़ा भाग। अब अगला क्वेश्चन है, क्या है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? नर हार्मोन है। तो नर हार्मोन तो कहाँ से? विरसन से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? टेस्टोस्टेरोन विरसन से निकलने वाला एक हार्मोन है। वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है, क्या कहलाता है? तो उसको कहलाता है एब्सिसिक एसिड कहलाता है। उसको क्या कहलाता है? एब्सिसिक एसिड। अब ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, क्योंकि साइंस था, ये साइंस का पेपर था, इसलिए 80 ही क्वेश्चन रहता है टोटल। 80 में से 40 ही सॉल्व करना था। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। बताइए, नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर। तो आपको जो है यहाँ तक जो है मैंने जो है ऑब्जेक्टिव यानी 40 क्वेश्चन ही बनाना था, मगर 80 का 80 जो है क्वेश्चन का जो है आंसर की आपको जो है बता चुका हूँ। और आप इसको जो अच्छी तरह से मिला लीजिए, और जो है वीडियो को जो है आपको जो है अगर अच्छा लगा है तो जो है इसको जो है क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है अब अगला वाला जो सोशल साइंस या मैथ और जो है क्या है आपका, और जितना भी सब्जेक्ट बचा हुआ है सारा के सारा जो है वीडियो फिर से आने वाला है। इसलिए अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को दबा लेते हैं तो क्या होगा कि आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जो आप आसानी से वीडियो को देख सकेंगे।